Good morning, class. Today we will do your chapter Minerals and Energy Resources. I have divided this chapter into two parts. In the first part, we will discuss about minerals, and in the second part, we will talk about energy resources. So, first of all, we will start with the minerals. What are minerals? Geologists define mineral as a homogeneous, naturally occurring substance with a definable internal structure. Minerals क्या है? It is a homogeneous means matter of same kind और composition, जिसका एक ही तरह के composition हो और उसका एक defined internal structure है, तो इसको हम मिनरल्स कहते हैं. मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स. इन कई तरीके से हमको मिनरल्स नीचे में देखने को मिलेगा. रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू सॉफ्टेस्ट टैल्क. हाईएस्ट डायमंड से लेकर जो हार्डेस्ट डायमंड से लेकर सॉफ्ट टैल्क तक आपको इतने वेरिएशंस आपको मिनरल्स में देखने को मिलेंगे. इतने वेरिड फॉर्म्स आपको नेचर में मिनरल्स के पाए जाते हैं. ओवर 2000 मिनरल्स आर आइडेंटिफाइड. 2000 मिनरल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं और उनमें से जो हैं ओनली फ्यू आर abundantly फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रॉक्स. और उसमें से कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो काफ़ी मात्रा में जो रॉक्स में पाए जाते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स अगर हम करें तो हम मिनरल्स को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं. वन आर मेटेलिक, देन नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी मिनरल्स. तो मेटेलिक मिनरल्स में आप फेरस, मेटेलिक को आप 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर देते हैं. फेरस वो कहलाते हैं जिसमें जो आयरन का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है. एग्जाम्पल आयरन ओर, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट एट्सेट्रा. सेकेंड आर नॉन फेरस. नॉन फेरस के एग्जाम्पल हैं कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट एट्सेट्रा. थर्ड है प्रेशियस मेटल्स. प्रेशियस मेटल्स में आपका आता है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एट्सेट्रा. नाउ कम टू नॉन मेटल्स. अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में आपका आता है, नॉन मेटलिक में आपके जो आते हैं वो हैं माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन एट्सेट्रा. एंड द थर्ड वन आर एनर्जी मिनरल्स. एनर्जी मिनरल्स में आपके those we use for energy creating purpose, coal, petroleum and natural gas. अब आपके where are minerals found? कहाँ आपको जो है मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? तो मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स. ओर्स क्या है? एन ओर इज अ टाइप ऑफ रॉक दैट कंटेन्स minerals with important elements including metals that can be economically extracted from the rock. तो ओर्स क्या है? वो जिसमें एक तरह के रॉक्स जिनके अंदर आपको मिनरल्स आपको पाए जाते हैं, मिनरल्स मिलते हैं. एंड यू कैन एक्सट्रैक्ट दोज मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स. आप रॉक्स से उनको निकाल के एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. एंड ओर्स आर एक्सट्रैक्टेड. इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम? थ्रू माइनिंग. एंड दीज आर देन रिफाइंड. उनको रिफाइन किया जाता है और तब हम जो है वैल्यूएबल जो वो हैं एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसमें से जो वैल्यूएबल मिनरल्स हैं उनको. अब व्हाट आर फेरस मिनरल्स? हमने बात की थी ना कि मेटलिक मिनरल्स में फेरस मिनरल्स किन्हें कहते हैं. तो फेरस मिनरल्स आर रिच आयरन रिच मिनरल्स दैट टेंड टू बी डार्क एंड हैवी एंड जनरली क्रिस्टलाइज. ये आयरन रिच मतलब इसमें आयरन जो है इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और हाईएस्ट टेम्परेचर इनको क्रिस्टलाइज होते ही है, हैवी होते हैं और causing them to contain less stable crystal structures and be more prone to rapid decomposition than non-ferrous minerals. Example हैं ferrous minerals के आयरन और, मैग्नीज और, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन, निकल और कोबाल्ट. फिर है आयरन और. क्या है आयरन और? जो है वो बेसिक मिनरल है और बैकबोन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का. इंडिया इज़ एंडोर्ड विद फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन और. इंडिया में जो है आयरन ओर के बहुत रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे. इंडिया इज़ रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर्स और यहाँ जो है अच्छी जो क्वालिटी के आयरन ओर्स पाए जाते हैं. मैग्नीज आयरन
up to 70%. It has excellent magnetic qualities. इसमें जो magnetic qualities हैं इसमें बहुत बढ़िया होती हैं, अच्छी होती हैं. Especially valuable, ये जो है electrical industry में काफ़ी इसका value है. Hematite ore is the most important industrial iron ore in the terms of good quantity used, but has a slightly lower iron ore content than magnetite. तो इसमें हेमेटाइट जो है ये भी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर है और इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज, बट इसमें जो आयरन का कंटेंट है वो मैग्नेटाइट से थोड़ा कम है. द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया कौन कौन सी हैं? उड़ीसा झारखंड बेल्ट है. इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज़ फाउंड, यहाँ पाया जाता है. इसमें ये बादम पहाड़ माइंस इन मयूरभंज एंड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट में ये पाए जो है आयरन ओर्स की बेल्ट हैं. दुर्गा बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में. वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट यहाँ मिलता है. फेमस बेलाडीला रेंज ऑफ हिल्स इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, यहाँ पे भी जो हैं ये आयरन ओर के बेल्ट्स हैं. बिलारी चित्रदुर्गा चिकमगलूर तुमकूर बेल्ट कर्नाटक की है. इसमें आयरन ओर के लार्ज रिजर्व्स हैं. द कुदेरमुख माइंस लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट, यहाँ से जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है आयरन. जो कुदेरमुख डिपॉजिट्स हैं आर नोन टू बी, ये तो लार्जेस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में जो आयरन के जहाँ आयरन आपको मिलता है, आयरन ओर पाया जाता है. द ओर इज़ ट्रांसपोर्टेड इन स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मैंगलोर, और यहाँ से जो पाइपलाइन के थ्रू जो है आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है. महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है जिसमें जो स्टेट ऑफ गोवा है और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र है, यहाँ आयरन ओर पाया जाता है. दो द ओर्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, भले ही यहाँ पर इतनी हाई क्वालिटी के ओर्स नहीं होते, येट दे आर एफिशिएंटली एक्सप्लॉयटेड. आयरन ओर इज़ एक्सपोर्टेड थ्रू मारमागोआ रिपोर्ट, इसके थ्रू यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है आयरन ओर. अब है मैंगनीज ओर की अगर हम बात करें तो मैंगनीज इज़ मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ये किस चीज़ में काम आता है? ये स्टील और फेरो मैंगनीज वाला ये बनाने में काम आता है. 10 kg ऑफ मैंगनीज इज़ रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील. हम 10 kg मैंगनीज यूज़ करते हैं अगर हम 1 टन स्टील बनाते हैं तो. इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग. ये ब्लीचिंग पाउडर इंसेक्टिसाइड्स प्लांट इस चीज़ में काम आता है. उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगनीज का इंडिया में, एंड इट अकाउंटेड फॉर 1/3 ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन. And what are now we come to non-ferrous metals. Non-ferrous metals क्या आते हैं? A non-ferrous mineral is any mineral that does not contain iron in appreciable amounts. मतलब इसमें इतना ज़्यादा आयरन नहीं पाया जाता है. जनरली more expensive, ये ferrous metal से ज़्यादा एक्सपेंसिव है. नॉन फेरस मेटल्स आर यूज्ड बिकॉज ऑफ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज सच एज, इनका जो वेट है वो कम होता है. एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम, हायर कंडक्टिविटी है. एग्जाम्पल कॉपर, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है इनमें, रेजिस्टेंस टू कोरिसन. एग्जाम्पल जिंक. सम नॉन फेरस मेटल्स आर ऑल्सो यूज इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में ये यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट इज़ यूज्ड एज फ्लक्स, ये फ्लक्स के रूप में यूज़ होता है ब्लास्ट फर्नेसेस में. वाइल अदर सच एज वोल्फ्रेमाइट, पायरोलूसाइट एंड क्रोमाइट, ये यूज़ होते हैं मेकिंग फेरस एलॉयज बनाने में. देन वी कम टू कॉपर ओर. कॉपर इंडिया इज़ क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व्स. इसमें कम रिजर्व्स हैं इंडिया में इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर बीइंग मेलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर होता है. आपको पता है कॉपर इज़ मेनली यूज, ये इलेक्ट्रिकल केबल्स में यूज़ होता है. इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ ज़्यादा होता है. द बालाघाट माइंस एट मध्य प्रदेश एंड खेतरी माइंस इन राजस्थान एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉपर के. और देन वी कम टू बॉक्साइट ओर. Bauxite through several ores containing aluminum, though several ores contain aluminum, it is
from bauxite, a clay-like substance like alumina, and later aluminium is obtained. जो है इसमें से जो है हम clay-like substance alumina इसमें से निकालते हैं और फिर उसका एल्यूमिनियम उसको कन्वर्ट करते हैं. बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ, ये अलग अलग तरह के जो रॉक्स हैं जिसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट ज़्यादा पाया जाता है उनके डिकम्पोजिशन से बनता है. इंडियाज़ बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेट्यू में ये पाए जाते हैं, माइकाल हिल्स में, और प्लेट्यू रीजन है बिलासपुर कांति यहाँ पाए जाते हैं. उड़ीसा जो है इसका वॉज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया with 34.97% of the country's total production in 2009 and 10. Panchpatmali deposits in Koraput district are the most important bauxite deposits in the state. Or now we come to non-metallic minerals. Mica is the mineral made up of the series of plates or leaves. It splits easily into thin sheets. ये thin sheets में split हो जाता है. These sheets can be so thin that 1,000 can be layered into a mica sheet of a few centimeters high. Mica can be clear, black, green, red, yellow और brown. इतने कलर्स में आपको ये मिलता है. Due to its excellent dielectric strength, low power loss factor, insulating properties or resistance to high voltage, mica is one of the most indispensable minerals. ये भी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है. माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पाए जाते हैं. कोडरमा, गया, हाजिरबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका. नाउ वी कम टू रॉक मिनरल्स. Limestone is found in association with rock minerals composed of calcium carbonates और calcium and manganese carbonate. Limestone जो है इसके उन रॉक्स में मिलता है जहाँ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो एक तरह से एसोसिएशन होता है. इट इज़ फाउंड इन ये सेडिमेंट्री रॉक्स में मोस्ट ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन. लाइमस्टोन इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री के लिए ये रॉ मटेरियल का काम होता है इसका. एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस. मोर देन 2/3 ऑफ द इंडियाज प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन कम्स फ्रॉम. ज़्यादातर लाइमस्टोन का जो इंडिया का टोटल 2/3 प्रोडक्शन है ये आता है आपके 5 स्टेट से जो हैं मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड छत्तीसगढ़. ईच ऑफ विच कंट्रीब्यूट मोर देन 9% ऑफ कंट्रीज आउटपुट ऑफ मिनरल. देन वी कम टू conservation of minerals. We all appreciate how to conserve the minerals. We all appreciate the strong dependence of industry and agriculture upon mineral deposits and the substances manufactured from them. The total volume of workable mineral deposits is an insignificant fraction, that is 1% of the earth's crust. We are rapidly consuming mineral resources that required millions of years टू बी क्रिएटेड एंड कंसनट्रेटेड. तो हम जो हैं वो मिनरल रिसोर्सेज का बहुत तेज़ी से वी आर यूजिंग मिनरल रिसोर्सेज. और मिनरल रिसोर्सेज को बनने में, क्रिएट होने में कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और ये जो है हम तेज़ी से इसको कंज्यूम कर रहे हैं. द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन बहुत स्लो होता है और जो इसका बनने का जो रेट है वो उसके कंपैरिजन में जो है वो फॉर्मेशन का जो रेट है वो काफ़ी स्लो होता है. और इसलिए जो है इसका कंजम्पशन है, इसका हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी हम इसका कंजप्शन करते हैं. मिनरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर फाइनाइट एंड रीन्यूएबल. ये दोबारा से इतनी जल्दी नहीं बन सकते. ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो इनका दोबारा बनना जो है बहुत स्लो प्रोसेस है. और रिच मिनरल डिपॉजिट्स आर आवर कंट्रीज एक्सट्रीमली. ये जो हमारे कंट्री के जो हैं ये वैल्यूएबल पोजीशंस हैं बट शॉर्ट लिव्ड हैं, क्योंकि जो अगर हम इनका कंजम्पशन करते रहेंगे तो ये एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे. कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स. ये जो अगर हम बार बार ओर्स से ये जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं इससे क्या है, ये इसकी इन कॉस्ट को बढ़ा रहा है. एज मिनरल एक्सट्रैक्शन कम्स फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ्स, क्योंकि हम काफ़ी डेप्थ से जो है एक्सट्रैक्ट करके उसको निकालते हैं. तो
A concerted effort has to be made in order to use our resources in a planned और sustainable manner. हमें इस तरह का एफर्ट करना चाहिए कि हमें जो इसका यूज़ है एक प्लान्ड वे में करना चाहिए. इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व टू अलाउ यूज़ ऑफ लो ग्रेड यूज, कि हमें इस तरह से टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए कि हम जो है लो ग्रेड जो ओर्स हैं उनको भी हम यूज़ कर सकें, रिसाइकलिंग कर सकें मेटल्स की, यूजिंग स्क्रैप मेटल्स को हम जो हैं उनको रिसाइकिल कर सकें. एंड अदर सब्स्टिट्यूट्स आर, ये सब जो स्टेप्स हैं, अगर हम अपने मिनरल्स को कंजर्विंग आवर मिनरल रिसोर्सेज, अगर हम चाहते हैं कि हम फ्यूचर में जो है अपने मिनरल रिसोर्सेज को बचा के रखें, कंजर्व करके रखें, तो हमें इसमें जो है वी हैव टू टेक मैनी स्टेप्स रिगार्डिंग इट. एंड सो फॉर टुडे we have completed the part 1, that is the minerals, and then in the next part I will take your energy resources. Thanks a lot.